के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी के कंजालवान गांव के निवासियों ने अपनी जमीन का किराया शीघ्र जारी करने की मांग की, जो पिछले 4 वर्षों से जारी नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 370 हटने के बाद जमीन मालिकों को सेना द्वारा ली गई जमीन का किराया नहीं मिला है। पूर्व बीडीसी बागतौर मुख्तार अहमद लोन ने कहा, हम किसान हैं और हम सभी अपनी जमीन से अपनी आजीविका कमाते हैं। इसे दशकों पहले सेना ने ले लिया था। 2019 तक हमें लगातार किराया मिलता रहा, लेकिन 2019 से हमें अभी तक कोई किराया नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जमीनों का किराया जारी करने में देरी का असर अब उनके परिवार पर पड़ रहा है, जिनसे उन्हें अब मीडिया में अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर किया गया है। निवासियों ने बांडीपुरा जिला प्रशासन और एलजी मनोज सिन्हा से उनकी वास्तविक शिकायतों को हल करने के लिए मामले पर गौर करने की अपील की। ब्लॉक बख्तौर के जो पंचायत कंजलवन है, यहाँ के लोगों की जो जमीन है ये आर्मी के अंडर है। 1947 के बाद ये जमीन जो है आर्मी के अंडर गई। इनको सालाना इसका जो है रेंट मिलता था यूटी से पहले, लेकिन कुछ टाइम हो गया यूटी बनने के बाद इनको कभी 2 साल के बाद मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है इनको। ये लोग जो है इन्होंने अपनी जमीन को आर्मी को दिया है, लेकिन इनके पास जो प्रॉब्लम पड़ी, इनके पास खुद की जमीन नहीं थी। यहाँ के जो बाकी लोगों ने इनको थोड़ी बहुत जमीन दी, उसके ऊपर मकान बनाए इन्होंने। इनके पास ना ही तिजारत करने के लिए कुछ जरिया है और ना ही इनके पास नौकरी है। इन लोगों की जो प्रॉब्लम है इसको मद्देनजर रखकर जो हमारी एलजी इंतजामिया है, डीसी बांडीपुरा और एसडीएम गुरेज है, इनकी जो प्रॉब्लम है इसको हल किया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ एलजी इंतजामिया, डीसी बांडीपुरा और एसडीएम गुरेज से कि इनको सालाना जो है इसका रेंट मिलना चाहिए। मेरी गुजारिश गवर्नर साहब से है, मेरी गुजारिश डीसी साहब से है, मेरी गुजारिश एसडीएम साहब से है कि मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो ज़मीन है, कंजलवन की जो ज़मीन है हमारी, हम ज़मींदार 20 से 30 से 40 से, हमारा गुजारा वही था। वो ज़मीन आर्मी के अंडर है, उसको मुआवजा मिलता था। जब तक ये यूटी नहीं थी तब तक हमको साल भर मुआवजा मिलता था। अब जब से यूटी हुई तब से हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नर साहब से, डीसी साहब से, मेहरबानी करके हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं भूखे। अगर हमको अपनी ज़मीन होती थी, चलो आलू निकाल के आलू ही खाते थे। हमें क्या मिलता था? मुआवजा मिलता था। उस मुआवजे से हम अपना परिवार को बचाते, साल भर के बाद मिलता था। अब तो हो गया इतना टाइम, कुछ नहीं मिलता है। नौशहरा में आज स्थानीय लोगों द्वारा डीएमओ राजौरी और माइनिंग माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि माइनिंग माफियाओं ने कोटरंका दरिया को गड्ढों में बदल डाला है, जिससे उन्हें भविष्य में पानी से संबंधित कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कहा कि इससे मजदूरों के रोजगार पर भी असर हुआ है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से मामले को देखने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। आपको पता है कि हमारा एक अंश रिवर जो है नेचुरल रिसोर्स है, भगवान अल्लाह ताला की एक देन है कि हमारे इस जो सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका का पूरा एरिया जो है बुद्धल तक जो है इससे कनेक्ट होता है और इसमें एक शुद्ध पानी जो है आता है। इसमें हमारे तरह तरह की जो पानी के रिलेटेड हम पीने के लिए भी इसे यूज करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो माइनिंग माफिया है, साथ खासकर जो माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उसके ऊपर ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे लोगों ने मना किया कि यहाँ पर रात को जो है लोगों दोबारा जो है माइनिंग की जाती है, तो वो अब हमारे लोगों को ये कहते हैं, ऐसे गंदे जो लोग ऑफिसर यहाँ पर लगाए हुए हैं, वो कहते हैं कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हम पैसा देते हैं तभी हम रात को जो है मशीनें लगवाते हैं। ये माइनिंग माफिया की वर्डिंग है। जो माइनिंग करवाते हैं, जो माइनिंग लोग बैठे हुए यहाँ पर जो आते हैं, ठेकेदार 2 दिन आकर पैसा वसूल करके हमारे लोगों से चले जाते हैं और हमारे यहाँ का जो कत्लेआम किया जा रहा है, ये अंश रिवर को लेकर आप देख रहे हो। ये मजदूर लोग हैं, हमारे मजदूर वहां पर दिहाड़ी लगाता था जो 50 साल 100 साल लगाकर एक गड्ढा बनाते थे। आज वो 1 घंटे में इतना बड़ा गड्ढा
गड्ढा बन रहा है 40-50 फीट। इस वीडियो में आप पीछे देख सकते हो कि किस तरह के बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन खासकर जाग जाए, नहीं तो आने वाले समय में लोग, ये मजदूर जो लोग हैं, हमें सड़कों पर मिलेंगे। ये मानी माफिया जो खासकर ये दरिंदे लोग जो बैठे हैं, इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे अंश रिवर को अगर तबाह करोगे, हम आपको बख्शेंगे नहीं, आपकी गाड़ियां यहां से वहां नहीं जाने देंगे। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर रोक लगा जाए। अगर रोक नहीं लगेगी, आने वाले समय में यह ना हो कि आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और साथ में डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले दिनों उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये दरिंदे माफिया, ये दरिंदे जो माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इसके ऊपर शिकंजा कसो, नहीं तो जब हमारे लोग उमड़कर सामने आएंगे तो आपको झेलना जो है भारी हो जाएगा। सुमुल गांव के बान मोहल्ला इंद्रकूट के निवासियों ने आज उनके गांव में पर्याप्त पानी की आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहने के लिए जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में निवासी सुमुल सिंगापुरा रोड के पास एकत्र हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपने इलाके में पिछले 5 सालों से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया गया है। गंदा पानी पीने की वजह से इलाके में ज्यादातर बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा शकील उर रहमान से मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। शहर आया मगर तू वो यह गो बंडपूरिस नजदीक इलाके ये कहें वस त्रेश मानसबल सिक्किम सनिक अपरी वटित त्रिक पत्थर पे आये सोनबर्ग सिक्किम सो निक अपरी वटित त्रिक पत्थर याद नजर अंदाज करा कि आयलता ग्रुप बल यह तमन तन शिकायत हज फिर गई शिकायत तमन मगर तमिस कह गौर कर कहें तम अगर कनेक्शन दर्ज तम फीस मांगने तम गए तम वो टाउनस क्या बैकवर्डस टाउनस जल्द स्कीम कहें अमुक जिम्मेदार सोरे डिपार्टमेंट सुबल दफ्तर अत दफ्तर अत सोरे ग मानसबलस मज पोस्टर लगित मोटर लगित अंदर कुड़ चन खतर आब कहें मगर पत्म फिर गए सुबल अमिस एक्जन साहबस सह दोप मे हसा लज इंक्वायरी लज मे कर नेसबल तथा कर मोटर बंद यीत कनेक्शन कर बंद मगर वन तह गो मसल क्लियर आब आव तथ पे कहें अस गई बराबर 6 रेत आबस इंतजार करान पे माशाम दह नम तस सहारनपुर छल आब गर कहें अम बुत गए डी सी साहबस अस लेटर नी डी सी साहब दोप तुम दिमो आब दितुक ना आब कहें अस फंड फ्री बना गवर्नमेंट डी सी साहब शायद लगभग चौधरी गई तौर 5 री तमिस गए वारे फिर गए तमिस एप्लिकेशन हेत वफत गए तमिस तौर दोपन यह कर जेनवन आब कल जरूरी ये दिमो आब मगर दितुक वनिस तक कि आज पे ब्या डी सी सह द्राव तो वो आज नो डी सी आमुत यह आबुक इंतजाम करान सान कथ कह बोजान गसान एक्जन साहबस दपाय मे हसा कर कार्रवाई करान कहें वो गुजारिश करान एडमिशनस अगर आब दिन अगर नजर कर ये करो खालो कलो मज यमो कोर आब करो इस्तेमाल अस वो हालात तूर पे कोर सोन आब न्यू खजन मरकुंडल गने महला वातो अंदर कुड़ आब नवगाम ग हरनोर ग मानसबल स्कीम मगर अंदर कुड़ कहें हज ना वातान पारबल वनकस तुन आब वातान मगर अंदर कुड़ आब दिन कहें शेम गवर्नमेंटस मुलाजिम तहंदी बड़ बड़ ओहदार तहंदी पे आय ओतर तोड़ कनेक्शन परोस मानसबल स्कीम पे सोनबर्ग वेल पे सह खरवन किन बोन ये बड़माल वातो सह यीर सचिन ओद आज मुझ 3 तोड़ ये सुमल हायर सेकेंडरी नश कनेक्शन ब्या सह आरमपुरिस बे आय अफसर साहब कर अंडर प्रेशर अत फटोफट 3 दिन कनेक्शन कि अंदर कुड़ गि आब यून कहें मीटर फी ान ग्रो ये वार्ड नंबर काज ना फैसिलिटी म्यूनसिपलिटी एरिया अगर मामूली लेटरिंग बनाना शुरू 20 मुलाजिम वे डिपार्टमेंट मगर ये सान
आप इंतजाम डिपार्टमेंट सब फरियाद कर बोजान 3 गिलास बना वस माशा सहरस वस बदल कर इस्तेमाल आप बदल अड़ो कर वहीं मीरा साहब कोटली मियां फतेह में सड़क की समस्या से परेशान लोगों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि मियां फतेह से गाजिया तक की 1.5 किलोमीटर की सड़क बेहद ही खस्ता हालत में है तथा कई बार संबंधित विभाग से समस्या को बताया भी गया, परंतु उन्होंने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान सभी लोगों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर समस्या को हल करने की अपील की। लैके गाजिए तक रोड आए ते अगे टैच मीरा साहब जाता कीर पिंडू भी जाता है, लेकिन सारा टुट गया रोड, जाके देख सकता मौके आके तुसीं ते जनाब बड़ी कोशिश नाल बनाया ही रोड ते हुण ओह हाल पता साल नहीं चलिया रोड ते इहदा तो सानूं बेनीफिट कोई नहीं। जिहड़े बच्चे स्कूल जांदियां गड्डियां जांदियां डिग के पै रोज नित तरीक नाल एक्सीडेंट हो जांदा इत्थे ते जनाब अगे अपील है कि गवर्नर साहब जी की इनक्वायरी की जाए कि रोड ते लाया कक्ख नहीं, ठेकेदार लैके पैसे निकली जाना ते सानूं भी कोई दे जांदे कुछ कन्नै कन्नै, साडी जो अपील है जनाब अगे। ये रोड कोटली मियां फतेह चौक लेइयै गाजिए चौक तक बनया है। असें इस रोड गी रखाने वास्ते PMGSY अगे अपील करिए इस रोड की स्कीम च रखाया हा ते रोड अज कोला साल 1.5 साल पहले बनया रोड है। उस टाइम जिसलै कम्म शुरू होया उस टाइम भी इस ठेकेदार पंजाब का कोई ठेकेदार हा, उन्हें बड़ा घटिया क्वालिटी च कम्म करा ते असें सारे ग्रां वासियों उसलै भी बड़ा रौला पाया। इंदे चीफ इंजीनियर मैगी साहब कोल भी गया पूरा डेपुटेशन लेइयै ते उन्हें भी कोई खास इहदे कोल संज्ञान नहीं लिया ते इस रोड की हालत साल 1.5 साल च बड़ी खस्ता हुई है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन अगे अपील करना कि जल्दी कोई जल्दी इस रोड की इंक्वायरी करवाई जा ताकि पता चले भी इस काम किन्नी किस क्वालिटी काम होया और साड़ी जी समस्या इसे दूर किया जा और जल्दी को जल्दी इस रोड की बनाए थे। वहीं दूसरी ओर नौशेरा के गांव बगनोटी में स्कूल में चल रहे काम की समस्या से वहां के स्थानीय लोग और एक्स सरपंच पिशोरी लाल, एक्स पंच अंजू शर्मा सहित स्कूल स्टाफ के सदस्यों ने वहां के ठेकेदार के प्रति रोष प्रकट किया और कहा कि काम सही तरीके से और उनकी इच्छा अनुसार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को सही दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पैसे की बर्बादी है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए स्कूल में चल रहे काम को सही तरह से करने और बच्चों की सहूलियत और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करने की गुहार लगाई। देखो ये दिखाओ इधर इनको अभी 6 महीने नहीं हुए, लुक पड़ी हुई है, 2 महीने नहीं पूरे कंप्लीट हुए। ये आपकी ईमानदारी, ये हमारे देखो जी मोदी साहब इतना पैसा देते और वीडियो साहब कितना है ये जो ईमानदारी से यूज करते हैं कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल की रोड जो है ऐसी बन रही है। ये ब्लैक टॉपिंग देखो ये क्या है, ब्लैक डस्ट। मेरे को लगता है ये रेते को ना ब्लैक करके तो रात को फेंके, रात को होते ही काम कौन सा। अगर जेई साहब हमारे वीडियो साहब सही होते ये काम उसी दिन इधर ही रुक जाना चाहिए। पैसा भी निकाल के खा गए, पैसा भी खा गए। पैसा जब पेन और सफेद साइन नहीं करते हैं तो डीडीसी मैडम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को साइन करके बिल क्यों पास करते हैं? हम ये बात पूछते हैं। अगर मोदी जी ईमानदारी से काम चलाते हैं तो ये ईमानदारी हमारे सामने आ रही है। डीडीसी का बिल पास हुआ है, जो ठेकेदार है डायरेक्ट जाते हैं डीडीसी के पास और उधर बैठकर बंद कमरे में साइन करके दे देते हैं। मैं उसकी लेकर आज मीडिया के सामने उतरे जी। मेरा नाम राजेंद्र कुमार और मैं गांव बगनोटी नाला का रहने वाला हूं। ये रोड जहां पे रोड बनी है ये जगह मैंने दी है, ये मेरी जगह है। मैंने अपनी जगह दी थी रोड बनाने के लिए जगह, और गवर्नमेंट ने पैसा सेंक्शन किया ब्लैक टॉपिंग करने के लिए। जैसे कि सरपंच साहब ने सारा डिटेल में बता दिया, ये पैसा सेंक्शन हुआ और उसके बाद ये रात को आए। जब पिछले 6 महीने से ये काम प्रोसेस चल रहा था कि ये रोड बनानी है, इसमें ब्लैक टॉपिंग होनी है, और बोलते 6 महीने बाद यहाँ पे पहुँचते हैं और रात को 8:30 बजे यहाँ अपना ब्लैक टॉपिंग का सामान ले करके और 2-4 लेबर ले करके यहाँ पहुँचते हैं
और ये स्कूल के पास से इन्होंने शुरू किया। ये 200 मीटर का एरिया भी नहीं है, यहाँ से हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से लेकर के स्कूल तक 200 मीटर का एरिया भी नहीं है। यहाँ इन्होंने आकर के ब्लैक टॉपिंग शुरू की, तो शुरू में ही मैंने इनको रोका कि ये चीज़ गलत कर रहे हो आप। इस टाइम एक तो ये टाइम ब्लैक टॉपिंग का नहीं है, दूसरा नंबर जो है आपने ये जो प्रोडक्ट बना के लाया हुआ है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये डालने लायक नहीं है। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने बोला कि आप थोड़ा थोड़ा इसको एक बार डालेंगे, फिर हम दोबारा से इसको प्रोसेस करेंगे, दोबारा डालेंगे। पूरा डिटेल में चलते चलते रात 12 बजे तक इन्होंने जो है परेशान किया हमारे को भी, और साथ में पूरे गांव के लोग थे, कुछ गांव के लोग थे जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने रात को आकर के गफलाबाजी करके और ये पूरा डाल दिया, जिसका वीडियो मैंने पूरे बना करके, और वीडियो पहले भी, इससे पहले भी 2 महीने पहले ये उसमें मीडिया में जो है वायरल हुए थे। उसके अलावा जैसे कि इन्होंने सरपंच साहब ने बताया कि इसके बारे में जब ये गलत काम करके चले गए यहाँ से, हमने वीडियो साहब को अप्रोच किया, मैंने खुद कॉल किया, जो जेई साहब थे जेई साहब को अप्रोच किया। उसके बाद डबल ए साहब उनके साथ में आए, यहाँ पे आए, उनको मैंने दिखाया, साथ में जो उनके जो ठेकेदार थे वो थे, और सबके साथ होने के बाद उन्होंने सबके सामने ये चीज़ एग्री की कि ये चीज़ गलत हुई है। वीडियो साहब ने ये बोला कि ये चीज़ गलत हुई है और इसको दोबारा से किया जाएगा। उसके अलावा जब इन्होंने सारा वहाँ से देखने के बाद वीडियो साहब ने मेरे सामने, पूरे गाँव वालों के सामने, यहाँ ठेकेदार को बोला कि इसको आप दोबारा से रिपेयर करो, ये रिपेयर होनी चाहिए, और उनने एग्री किया कि हम रिपेयर करेंगे। लेकिन आज 2 महीने हो चुके हैं, उसके बाद ना तो यहाँ वीडियो साहब नज़र आए, ना यहाँ जेई साहब नज़र आए। और जेई साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि जेई साहब जब यहाँ पे आप आए थे, मैंने आपसे ये कहा था कि आपने मुझसे पूछा क्या होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था कि ये आपने काम करवाया है, ये आपको ज़्यादा बेटर जानते हो कि क्या होना चाहिए, और मैंने कहा कि ये दोबारा से रिपेयर होनी चाहिए। और जेई साहब का कहना ये था कि ये तो आप भूल जाओ। जेई साहब ने मुझे ये कहा कि आप ये चीज़ तो भूल जाओ कि ये दोबारा से काम होगा। तो मैं जेई साहब से यही कहना चाहूँगा कि जेई साहब, ये आपका काम है, आप किसी पे एहसान नहीं करने आए हो, यहाँ पे आपने एहसान नहीं करना है किसी के ऊपर। और उसके बाद जब ये दोबारा से यहाँ बोर्ड, ये इस साइड में दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये पुराना बोर्ड लगा हुआ है, ये नाली का है, पुराना बोर्ड लगा हुआ है, और ये पुराना बोर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको फोटो दूंगा, जो कि आप इसके साथ अटैच करके दिखाना है इनको। यहाँ पे रात को 9 बजे ठेकेदार, रात को उसके बाद काफी दिनों बाद रात को 9 बजे ठेकेदार यहाँ से आया, मेरे को यहाँ मिला और मुझे बोला कि इसको हमने पेंट करना है, इसके ऊपर लिखना है। मैंने यहाँ से भगा दिया उनको कि यहाँ पे कोई पेंटिंग नहीं होगी, ये बोर्ड पुराना है, आप नया बोर्ड लगाओ। और अभी तो फिलहाल लगाने नहीं दूंगा, क्योंकि आपका काम पूरा नहीं है, काम पूरा होगा तो उसके बाद ही आपको बोर्ड लगाने का हक है। अगर कोई जल्द बड़ा कदम नहीं उठाया जाता तो अगला कदम जो है वो आपका किस तरीके से रहेगा? और डीसी राजौरी देख रहे हो या एलजी सरकार आपको देख रही हो, तो उनसे क्या मांग रखना चाहोगे? हमने जो वीडियो उसी टाइम, जिस दिन ये काम हुआ था, दूसरे दिन वीडियो वायरल किए थे, न्यूज़ के माध्यम से भी और खुद उसके माध्यम से भी। आपने भी शायद इस न्यूज़ को जो है वायरल किया था, तो क्या आप क्या समझ रहे हो कि ये चीज़ किसी ने नहीं देखी? ये सब सोची समझी चालें होती हैं। मैं तो यही कहूँगा, मैं डायरेक्ट सीधा वीडियो साहब से ये कहना चाहूँगा कि वीडियो साहब, आपने बोला था, मेरी आपसे बात हुई थी कि वीडियो साहब यहाँ काम गलत हो रहे हैं, तो आपने ये कहा था कि मैं बहुत ईमानदार अफसर हूँ। तो वीडियो साहब, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ईमानदारी का बोर्ड सिर्फ आप अपने ऑफिस के सामने लगा करके रखते हो, उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करो। आप यहाँ ग्राउंड में आओ और ग्राउंड में देखो कि क्या ईमानदारी, आपकी ईमानदारी यहाँ ग्राउंड में दिखनी चाहिए लोगों को। मैंने अपना ये जगह 2 कनाल की जगह यहाँ दी है, वेस्ट करने के लिए नहीं दी वीडियो साहब। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये काम दोबारा से होगा, और अभी आप कहाँ हैं? ये आपका काम है वीडियो साहब, आपको देखना चाहिए। और ये ईमानदारी सिर्फ ऑफिस तक नहीं होनी चाहिए, ये ग्राउंड तक होनी चाहिए। चलो जी, चलो। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपके माध्यम से आगे रोड की हालत दिखाना चाहूंगा, जो इन्होंने ब्लैक टॉपिंग, अभी 2 महीने नहीं हुए। मैं अभी आपको ये दिखाने आया हूँ यहाँ पे कि आप ये इस साइड में एक बार ब्लैक टॉपिंग, ये इनकी ब्लैक टॉपिंग है, ये ब्लॉक टॉपिंग हुई है। और ये मैं ये ला नहीं रहा हूँ, ये यहाँ जेई साहब और वीडियो साहब यहाँ पे खुद इसको देख करके, और उसके बाद वीडियो साहब अपनी ईमानदारी का परिचय ये देते हैं कि उसको बिल पास करने की परमिशन देते हैं, जेई साहब को बिल पास करने की परमिशन देते हैं, जबकि ग्राउंड में आकर के जेई साहब और साथ में वीडियो साहब ये प्रॉमिस करके जाते हैं कि मैं इनका बिल पास नहीं होने दूंगा। तो ये मेरे कहने के मुताबिक यही है कि यहाँ सब बोलबाला है, सब मिले भगते हैं, पूरी मिली भगती होती है यहाँ पे। और आगे देखिए आप, और मेरी 2 कनाल जगह पूरी वेस्ट कर दी,
जो कि सरपंच साहब ने भी रिक्वेस्ट की है, सरपंच साहब ने भी जेई साहब से, वीडियो साहब से रिक्वेस्ट की है, और हम सब पब्लिक की तरफ से भी रिक्वेस्ट है हमारी। वीडियो साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ईमानदारी ला करके प्लीज अपनी ईमानदारी यहाँ पे दिखाएं। और ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, इस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें। और अगर आपके सामने जेई साहब ने भी ये चीज एग्री की, आपने भी एग्री की, और उसके बाद इस पे काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो साहब, आप प्लीज एक बार आकर के इस चीज को वॉच करें। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ पर रोष जो है वो दिखने को मिल रहा है, इस एक जो यहाँ पर एक रोड जो थी वो बनाई गई थी। नीरज जी, आपके मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के ये डिमांड को ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने के लिए यहाँ आए हैं। और इस सिलसिला में ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब इसमें ये तारकोल डाली गई थी, उस वक्त हमारी पंचायत बरकरार थी, पंचायतें चल रही थी। और ये पैसा जो हमने बीडीसी का 3 लाख यहाँ ब्लैक टॉपिंग के लिए स्कूल रोड का रखा था, तो जब उन्होंने ब्लैक टॉपिंग की तो ये लड़का जो था वो तो अनजान था, लेकिन जिनसे इन्होंने लुक डलवाई, उन्होंने लुक तो डाली नहीं है। ये कोई काला पाउडर, पता नहीं बजरी में क्या मिक्स करते हैं, वो डालकर इन्होंने ये डाल दिया, तारकोल डाली है। और ये इस वक्त इतनी गर्मी है, तो अगर असली सही माना में वो तारकोल इन्होंने डाली होती तो वो उबल कर बाहर आ जाती थी। ये इन्होंने कोई पाउडर, हमें कोई पता नहीं क्या डालते हैं, वो बजरी में डाल के इन्होंने डाल दिया है और हमें मतलब ब्लैकमेल किया और हमें धोखा दिया है। इस सिलसिला में हमने जनाब वीडियो नबील हमदानी साहब को मौके पर लाया, उसके साथ इंजीनियर भी आए, यहाँ 40-50-100 बंदा था, और उन्होंने यहाँ ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये तारकोल गलत डाली गई है। और आपने भी देख लिया है, तो वीडियो साहब ने ये वायदा किया था कि इस पर, और जो एई साहब थे उन्होंने भी वायदा किया था, कोई जेई थे उन्होंने भी किया था कि यहाँ पर दोबारा डाली जाएगी और इसको ठीक किया जाएगा। लेकिन अब ये मार्च का महीना खत्म होने को है, आज 19 तारीख है, 19 तारीख का 11 दिन बाकी रह गए हैं और ये बिल ऐसे ही निकाल लेंगे। इसलिए मैं वीडियो लंबेड़ी से, पब्लिक की तरफ से, अपनी बार की तरफ से, और जो पंच सरपंच हमारे थे पंचायत के, उनकी तरफ से, चूंकि पैसा हमने दिया है, अपने फंड से दिया है लोगों की भलाई के लिए, और वो पैसा ठीक यूटिलाइज नहीं हुआ, और इसको ठीक किया जाए, इसको दोबारा तारकोल डाली जाए, तभी इनको जो बाकी बिल है वो दिया जाए। बिल के बारे में मैं वीडियो साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमने बोला था कि गनी मोहल्ला की सड़क है, वो 5 लाख डीडीसी ने दिया, 5,45,000, और 2 लाख हमारी पेज ने दिया है। 7,45,000 का था, वो काम भी नहीं हुआ, बोलते थे बजरी डालेंगे, वहाँ बजरी नहीं डाली गई। इसी तरह से जो काम था वार्ड नंबर 1 का सुशील कुमार टू मोहम्मद सैन, वो काम हुआ ही नहीं है, और बोर्ड लगा दिया इन्होंने बाहर जाके जंगल में। हमने आपको बोला और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह से दुर्गा मंदिर चक जराला की जो टंकी है, वो 1,46,000 की थी, वो जो सरपंच को पैसे मिले थे उससे हमने रखा था, 3 लाख सरपंच का था, 3 लाख पंचू का था, वो 1,45,000 की थी, वो लीक करती है। हमने आपको बार बार दुआइयाँ की दी हैं। आज 5-4 दिन पहले भी मैंने दफ्तर में जाके आपके बोला कि उसकी लीकेज बंद की जाए। हमें किसी ठेकेदार से कोई नालिश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बैर विरोध नहीं है। हमें लोगों की भलाई के लिए पैसे दिए, तो आपसे ये निवेदन करते हैं कि ये काम जो गलत हो गए उनको ठीक किया जाए। और जबकि ये प्रोसेस था, हमारी पंचायतें मौजूद थी, पंच मौजूद थे, कि जब सरपंच दस्तखत करेगा, कंसर्न पंच दस्तखत करेगा, तो ठेकेदारों को पैसे मिलेंगे। लेकिन आपने हमारी परवाह ही नहीं है, किसी ने की है वो, तो आपने अपनी मर्जी से, आपने और सेक्रेटरी पंचायत ने पैसे निकाल के ठेकेदारों को दे दिए। जब हमने प्रोटेस्ट किया तो आपने वायदा किया था कि हम ठीक करेंगे। इसलिए हम आपसे वायदा मांगते हैं कि आप लोगों की भलाई के लिए, वो पंचायतें नहीं है, इस वक्त आप आली नाल हैं, लेकिन ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट पावर आपके पास है। अगर आप गलत पैसा ड्रा करेंगे बगैर काम पूरा होने के, तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी। क्या कहना चाहोगे इस तारकोल के बारे में? तारकोल के बारे में ये कहना चाहता है कि ये आप देख लें, ये कोई पाउडर डाला है इन्होंने, ये तारकोल आपको भी दिखाई देती है ही नहीं है, कुछ तारकोल इन्होंने डाली नहीं है। और सही माने में अगर उन्होंने वायदा किया तो इसको ठीक किया जाए। वीडियो साहब ने भी किया है, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि वीडियो साहब इंचार्ज हैं, वीडियो हैं, मालिक हैं, वो बिल ड्रा करते हैं, तो इसलिए हमसे उनको कहते हैं कि ये देखो कि ये क्या पाउडर है,
ये तारकोल है ही नहीं है, इन्होंने डाली ही नहीं है, लोगों को बुद्धू बना के चलेंगे। और आपने वायदा किया हुआ, और जो जेईई थे कि उन्होंने भी वायदा किया हुआ था कि इसको दोबारा डालेंगे। हमारी आपसे हाथ जोड़कर ये बेनती है, प्रार्थना है लोगों की तरफ से कि इसको दोबारा डाला जाए और लोगों को सेटिस्फाई किया जाए कि वाकई किसी ने तारकोल डाली है। एक यहाँ पर एक कार्य जो था वो स्टार्ट करवाया गया, तो कहीं न कहीं जनता में जो था वो रोष देखने को मिला, और आप यहाँ के पेरेंट्स भी रह चुके हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से मांग करना चाहोगे एजुकेशन के विभाग के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं? सर, हम उच्च विभाग अधिकारी को यही बोलना चाहते हैं, उनका तो चलो पैसा ये हमारा पंचायत फंड का, स्कूल का तो है नहीं। तो जैसे मैं भी कल सर को लेने आई थी छुट्टी टाइम, तो देखा काम स्टार्ट था, तो टीचरों से पूछा, उन्होंने बोला, जो इधर इंचार्ज टीचर हैं, हमारी बात उनसे भी हुई, उन्होंने भी यही बोला कि हम उस ठेकेदार को बोल रहे थे कि पहले इसी को आगे फंक्शन कर लो, क्योंकि यहाँ हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं और जब कोई 26 जनवरी वगैरह होती है तो हम चेयर्स भी यहाँ ही लगाते हैं। तो उन्होंने बोला ये अगर हमने फर्श डाला तो उससे लेवल ऊंचा हो जाएगी, ये तो बात है नहीं, ये अनकानने वाली बात है, ये इसके बराबर भी रखें तो स्टेयर के बराबर आ सकती हैं। और पहला पॉइंट हमारा ये था कि इसके नीचे एक पोल सपोर्ट दी जाए स्टेयर्स को, उसमें तो 2000 भी नहीं लगता है, तो हमारी पंचायत का 25,000 रुपया बचा हुआ है। अगर हम बोलते हैं कि ये पैसा यहाँ लगा के जो थोड़ा हमारा फंड बचता है उसको हमारी ये जमीन जो स्कूल की है उसकी बाउंड्री वाल की जाए। मैंने टीचर से भी पूछा, वो भी इस बात से सहमत हैं, सरपंच साहब भी सहमत हैं, ये कमेटी के स्कूल के मेंबर भी हैं। तो अगर हमारा पैसा जो अननेसेसरी उधर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी स्टेयर्स थोड़ी बनी हुई है बच्चों को बैठने के लिए, तो प्लेटफार्म की क्या जरूरत है, आगे ग्राउंड जो है वो कंजेस्टेड है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं बीडीओ साहब से, जेई साहब से, सरपंच साहब ने रात को जेई साहब से बात की थी, उन्होंने बोला जैसे स्टाफ वाले और आप PRIs हो तो आप जो रेगुलेशन डालोगे मैं उसी के मुताबिक काम करूंगा। बट हमें पता ही नहीं तो काम पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये जो ठेकेदार हैं वो भी अपने ही है, कॉन्ट्रैक्टर कोई बाहर से नहीं है। हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज जो पैसा आया है उसे सही ढंग से लगाया जाए, पहले यहाँ बनाओ, अगर यहाँ लगा के थोड़ा सा फर्श करके इनके स्टेयर्स के बराबर जो बचता है तो वो हमारे स्कूल की बाउंड्री बाल की जाए, क्योंकि बच्चे खेलते तो बाल किसी दूसरे की खेत में ना जाए। वहीं दूसरी ओर इंदिरा नगर में निवासी जल निकासी की समस्या से पिछले 8-9 सालों से बेहद परेशान है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर 3-4 हजार घरों का पानी उनके इलाके में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उनके क्षेत्र में गंदगी और मच्छर आदि पनपने लगे हैं, जिनसे कई बीमारियां उनके क्षेत्र में फैलने भी लगी हैं। उन्होंने बताया कि कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को यहां के बारे में अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई उचित कदम नहीं उठाए गए, जिससे आए दिन बच्चे और बूढ़े बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। इस मौके पर उन्होंने डीसी जम्मू से अपील करते हुए उनकी समस्या को जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई। नमस्कार जी, मेरा नाम आशा शर्मा है, हम इंदिरा नगर निवासी हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम आज की नहीं है, 5, 6, 7, 8 सालों पहले की है। तो जिला सत्र पे बड़े विजिट हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मच्छर इतना है, पानी घरों का पानी 3-4 हजार घरों का पानी आ रहा है यहाँ पे, यहाँ के कलेक्ट हो जाता है, निकास कोई नहीं है इसका पानी का। और जो भी आता है विजिट करके यही कहता है 1 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन देखते देखते 5 साल हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो अब आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट है हम कि डीसी साहब खुद आए। अगर हमें यहाँ के, हम इस भारत के निवासी हैं, अगर इंडिया के रहने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव के साथ इतना अत्याचार होना चाहिए, जहाँ हमारे बच्चों के साथ, जहाँ मेरी जो मदर हैं उनको जस्ट परसों की रिपोर्ट में टाइफाइड डिक्लेयर हुआ है। और मच्छर इतना है कि मेरा बेटा है 5 साल का, वो हर दूसरे तीसरे महीने में एडमिट होता है, उसको इन्फेक्शन हो जाती है, इतनी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती है, उसको माउथ इन्फेक्शन हो जाती है। तो यहाँ हमारे मोहल्ले में 3-4 ऐसे आदमी हैं जिनको डेंगू हो गया पिछले दिनों में। मच्छर है, बदबू है, पानी का निकास नहीं है, पानी तो घर से निकलता ही है, ऊपर इतने ये थोड़ी डाउन में है जगह, जो बाकी घर हैं 4-5 घर वो हाइट पे हैं, वहाँ का पानी आके यहाँ कलेक्ट हो जाता है, यहाँ लोग आगे जगह दे नहीं रहे। तो मैं चाहती हूँ कि बरसात से पहले डीसी साहब खुद आए यहाँ पे, एक बार विजिट करके वो सबका काम करते हैं, मतलब कि सबकी मुसीबत का हल ढूंढते हैं वो। तो हमें भी इस चीज़ से निजात दिलाएं। तो मेरी लास्ट में यही विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारा कुछ। इंदिरा नगर निवासी, यहाँ के हालात आज आपको ये दिखाने के लिए मेन हमारा ये था कि आपके माध्यम से लोगों को पता चले, आम पब्लिक को भी पता चले कि यहाँ पे क्या हालात हैं। देखो 10-10 फीट का पानी है और कम से कम 50-100 कनाल ज़मीन जो वेस्ट हो चुकी है, राई बाई की वेस्ट हो चुकी है। आसपास के मोहल्लों का रहना तो दुर्दशा है, 4-5 हज़ार घरों का पानी यहाँ पे आ रहा है।
पंचायत लेवल से लेकर तहसील लेवल तक तो बातें आम हो चुकी हैं कि आज नाला निशानदेही निकल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। बैक टू डोर जो प्रोग्राम था वो भी हमारे इधर फ्लॉप ही रहा है, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि डीसी साहब प्लीज़ किसी तरीके से बरसात से पहले ये हाल निकालो ताकि पब्लिक बीमारी से बचे। बाकी तो चलो मकानों का जो होना वो हो जाए, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, आम पब्लिक है, वो तो बीमारी से बचे। कोविड से हम बच गए हैं, क्या इस बीमारी से हम बच पाएंगे? अब ये सवालिया निशान हम आपके ऊपर लगा रहे हैं। एक बार अगर आप मेडिकल की यूनिट को भेज दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी बीमारी हो चुकी है। और कैंसर का मैं तो मेन ये कहता हूँ कि जो पानी हम पी रहे हैं वो पूरा पानी वो नीचे से वही आ रहा है हमारा पानी, तो कैंसर के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं यहाँ पे ही हो रहा है। मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आके विजिट करो और देखो तो सही ये हालात कहाँ पे हैं बीमारी। और इस सदी में यहाँ पे भारत जो है तीसरी जीडीपी बनने वाला, तो हमारी हालात ये है कि नालियाँ नहीं है और गलियाँ नहीं है, ये हालात पे हम रह रहे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा डीसी साहब से, गवर्नर साहब से, प्लीज़ एक बार अपना ध्यान हमारी तरफ भी दो, जो हालात बने हुए हैं उनसे बाहर निकालें। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में गुरेज की तुलैल घाटी में निवासियों को सड़कों पर बर्फ हटाने के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें उप जिला अस्पताल डावर तक पहुंचने के लिए बर्फ में 45 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए बताया कि यदि किसी को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल तक पहुंचने के लिए बर्फ में 45 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना होगा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए यहां पर मशीनों द्वारा सुचारू रूप से बर्फ को हटाने की गुहार लगाई ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। हम इलाके तिलेल तहसील तिलेल के अवाम इस वक्त पैदल बीमारों को लेके औरत बेचारी औरतें जिनका टेस्ट वगैरह गुरेज के अस्पताल में हो रहा है। हम डीसी बांडीपुरा जनाब शकील रहमान साहब से गुजारिश करते हैं, एसडीएम गुरेज से, तहसीलदार तिलेल से, कि हमारी इस हालत को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त हमारी हालत को देखकर, पहले तो कहा कि बीआरओ ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है यहाँ की स्नो करने के लिए, उनको भी कहीं और राजस्थान के लिए भेज दिया। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे उनका गराज भी बना था पीटीएल में, लेकिन बदकिस्मती इलाके तिलेल के लोगों के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। हम एसडीएम गुरेज से ये मुतबाना गुजारिश करते हैं कि इलाके तिलेल का विजिट करे और यहाँ की गरीब आवाम का जायजा ले, इस वक्त इनकी हालत कैसी है। तो इस वक्त देखे खुद हमारे जो हुक्म बाला इस वक्त बैठे हुए एक कुर्सी पे, उनको आके यहाँ पे देखना चाहिए कि औरतें बूढ़ी जो हमारी बेचारी कॉलेज में इस वक्त एग्जाम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पैदल कैसे चल रहा है यहाँ से तिले से होके। ये तो गुरेज से आबादी के लिहाज से तजाउज है आबादी यहाँ की, कम अज कम 150 किलोमीटर पर इलाका फैला हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों है। इस वक्त हम मुतबाना गुजारिश करते हैं हमारे वार्डी डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो जाती मुदाखलत फरमाए और हमारे इन हालात को मद्देनजर रखते हुए फिलफोर हमारी जो मशीनरी है यहाँ बीआरओ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसको यहाँ काम पे लगाए ताकि यहाँ के बीमारों को इतनी तकलीफ उठानी न पड़े। देखो इस वक्त बेचारी बूढ़ी एक 70 से 80 साल की, इसको हमने पीठ पर उठा के लाया यहाँ टेस्ट करने के लिए गुरेज में। तिलेल के अस्पतालों में कहाँ टेस्ट हो रहा है, इसको मद्देनजर रखकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस रोड को खुला रखना, कम से कम तिलेल से धावर तक रोड अगर खुला रहेगा, बीमार या बच्चे जिनका एग्जाम है, बच्चियाँ देखो इस वक्त कॉलेज में जा रही है, ये क्या करेंगे, कहीं अगर गिर के जाएंगे तो शायद एडमिशन के सर पर निकलेगा। चलो शुक्रिया न्यूज़ 24। वहीं धड़ा ब्लॉक सतवारी में भूमिगत सिंचाई नहर के काम में समस्या से वहां के स्थानीय निवासियों और विशेषकर किसान लोग बेहद परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस नहर का काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है, जिससे किसानों को उनके खेतों में सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो रही है और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए काम में तेजी लाने और नहर का पानी जल्द से जल्द छोड़ने की गुहार लगाई। मैं बसंत कुमार
ਪਿੰਡ ਖਵਾਸ ਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਲ ਨਾਲੇ ਪਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਲੋ ਚੱਲਣ ਦਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਛੱਡੀ ਉੜਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨੇ ਪੱਠੇ ਰਾਣੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ LGA ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਸੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਚਲਾਈ ਜਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਲ ਨਾਲੇ ਪਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੜਪ ਨੂੰ ਕਜਵਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਐਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕਰੇਨਾ हर सहूलत है उत्थे मिट्टी है सब कुछ है मतलब इन्नी आन जान की दिक्कत है लोगों को कि इन्ने परेशान है उत्थे लोग डिग भी रहे हैं क्या गौरमेंट का काम है कि उत्थे मिट्टी नहीं पा सकते निहरी मिट्टी भी पा के रस्ता चला सकते हैं पानी जल्दी तो जल्दी चलान असीं जरूर धन्नवाद करांगे जल्दी जल्दी पानी छड्डण नहर विच। सुरनकोट की ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को 6 किलोमीटर सड़क बनाने का काम दिया गया था परंतु अभी तक उन्होंने इस कार्य को पूरा नहीं किया है जिस वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार कंपनी से संपर्क करने की कोशिश भी की गई परंतु उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और समस्या को हल करने की अपील की। हम ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से हम अभी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि हम जो सुरनकोट से मिर्ज़ा मोड़ से तकरीबन मिर्ज़ा मोड़ से बफलियाज तक जो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया है इसको कम से कम 4 साल गुजर चुके हैं 6 किलोमीटर रोड इन्होंने तैयार नहीं की है और पिछली बार बफलियाज में एक हमने धरना दिया जिसमें ताहिर मिर्ज़ा जी भी लोग भी थे सरपंच साहिबान भी थे काफ़ी सारे हमने बफलियाज में धरना तो वहाँ हमें 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर हम इस रोड को मोटरवे के लिए तैयार कर देंगे। उसके बाद आज 7-8 महीने गुजर गए और कोई मोटरवे के लिए इन्होंने वो रोड तैयार नहीं की है। अभी हमने फ़ोन करते हैं इनकी कंपनी वालों के सबके स्विच ऑफ हैं इनके पास तेल के लिए पैसे नहीं हैं ताकि ये मशीनरी चलाएं और इनके पास कोई भी यानी कि खड्डा करने के लिए इनके पास कोई जिसके कारण हमारे जितने ट्रांसपोर्टर जिसके साथ हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट लोन पे गाड़ियां ली हुई हैं और इन गाड़ियों का लॉस होता है किसी के टायर फट जाते हैं किसी गाड़ी के पटे टूट जाते हैं बैंक की इन्होंने किस्तें देनी होती हैं जो बैंक की किस्तें हैं वो अपनी गाड़ी पर रिपेयरिंग पे लगा देते हैं और हमारी गाड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। मैं DC साहब से अपील करना चाहता हूँ कि धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों को बुलाया जाए और इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए ताकि इनको पता लगे कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी पब्लिक इस वक्त बहुत खस्ता हालत में है कोई बीमार कोई मुलाजम आने जाने इतनी प्रॉब्लम है कि हम आपको क्या बता सकें। बाकी हम गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि इस कंपनी पर तवज्जो दी जाए ताकि इसको को पता चले कि इन्होंने रजौरी से बफलियाज तक इन्होंने काम लेकर रखा हुआ था अभी तक इन्होंने कोई रोड भी जो है हमारी तैयार नहीं की गई है। लिहाजा हम आपके माध्यम से पहुंचे हमारे इन गरीब ड्राइवरों की और DC साहब से हम अपील करते हैं जोरदार कि इस पर इंक्वायरी की जाए। माह रमज़ान का महीना है जो ही माह रमज़ान खत्म होगा तो हमने इसका रोड पे चक्का जाम करेंगे जब तक ये रोड ठीक नहीं होगी तब तक हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। आप बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया है। मैं एक सहाफ़ी होने के साथ साथ यहाँ का एक मकामी शहरी भी हूँ। मैं बफलियाज में रहता हूँ और बफलियाज से मेरा आलमोस्ट जो है रोज़ाना सुरनकोट आना जाना होता है लेकिन ये पिछले 2 साल से जो सड़क ज़ेरे तामीर है इस सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया का मेरा मानना यह है कि इसमें इंतज़ामिया की अदम तवज्जो और गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा है जिसकी वजह से धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी
के कान में जू तक नहीं रेंगती। और इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ लोगों की गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ बच्चे जो हैं वो टाइम से स्कूल और कॉलेज में नहीं पहुँच सकते हैं। यहाँ के मुलाजमीन की अगर हम बात करें तो मुलाजमीन इंतहाई परेशान हैं। यहाँ बीमारों और मरीज़ों की हम बात करें तो यहाँ बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिनकी इस रोड की खस्ता हालत की वजह से हम बात हो चुकी हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने कभी भी इस पर जो तवज्जो ना लिया है। मेरी LG इंतज़ामिया और बिलखसूस मेरी मरकज़ी सरकार से गुजारिश रहेगी कि वो इस रोड को जो है प्रायोरिटी पे और नितिन गडकरी साहब से मेरी खसूसी गुजारिश रहेगी कि वो बाहैसियत ज़िम्मेदार उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि देश में जहाँ जहाँ भी सड़कें हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और इन सड़कों को बेहतर और फाल बनाने की जल्द अज जल्द कोशिश करें। वहीं दूसरी ओर गांव गज्जी RS-पुरा में कोऑपरेटिव सोशल गवर्नमेंट स्टोर पिछले कई वर्षों से बंद होने की समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि कई वर्षों से बंद पड़े स्टोर को अवैध तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से इस स्टोर को पुनः निर्माण कर कमेटी हॉल बनाने की अपील की। पिंड गाजिया पंचायत कोटली मियां फतेह तो जनाब साढ़े पिंड एक कमेटी स्टोर है, एक कोई 50 साल का बंद है। इतने हूँ कोई उधरों सिगरेट पींदा भर के, कोई उधरों पींदा, कोई नशे करता, कोई राती नेरे इतों बंदा जा नहीं आ नहीं सकता। तो सारे लोगों को बड़ा खतरा है। तो जनाब अगे अपील की जाती है कि सानू एक कमेटी हाल बनाने वास्ते सानू पंचायत कोटली मियां फतेह साडी उहदे विच इनू दिता जाए और वो बना के सानू तैयार करके देन। साडे अगे इहो अपील है साडी गवर्नमेंट अगे। पिंड गाजिया ते कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई 50 साल की बंद है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब स्टोर जिहड़ा है बंद है ते ये बेरान हो गया। इत्थे जिहड़ा भी आंदा वो कोई डंगर बनी लैंदा, कोई कर लैंदा। तो इस कारण टाउन हाल इत्थे मतलब कमेटी हाल बनना चाहिए जिहदे विच गरीब लोगों के शादी शुदी करनी हुंदी है, बड़ा मुश्किल है। तो गरीब आदमी नहीं इन्ना पैलस कर सकता। तो इस कारण मतलब इसका जरा हल किया जाए। की मिलता है इत्थों तुहानूं? खाद मिलती ही तो यूरिया मिलता ही तो मुंजी भराउंदी ही। हुण कुछ भी नहीं, बंद पेदा 50 साल का। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।